नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास में हमें पढ़ना है पोजीशन, इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स और मिसलेनियस। इन तीनों चीजों को हम क्रम से पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन इंटरचेंज को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पोजीशन इंटरचेंज, और पोजीशन इंटरचेंज का पहला क्वेश्चन दे रहा है। पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखिए दे रहा है, शब्द कैनोनाइजेशन में यदि पहले अक्षर को 12वें अक्षर से, दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से, तीसरे अक्षर को 11वें अक्षर से, चौथे अक्षर को 9वें अक्षर से, पांचवें अक्षर को 10वें अक्षर से और छठवें अक्षर को 7वें अक्षर से बदल दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो शब्द दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए जो शब्द दिया है अर्थात कैनोनाइजेशन को लिख लेंगे। यहां पर लिख लीजिए कैनोनाइजेशन। शब्द लिख लिया मैंने। जो शब्द दिया रहता है, कैनोनाइजेशन दिया है तो मैंने यहाँ पर कैनोनाइजेशन को लिख लिया। सबसे पहले वो शब्द लिख लेते हैं जो शब्द दिया रहता है। तो देखिए हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है कि ऐसे लाइन खींच देना है। ऐसे आपको लाइन खींच देना है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे पोजीशन इंटरचेंज के क्वेश्चन को। तो देखिए लाइन खींच देना है। मैंने लाइन को खींच दिया। देखिए लाइन खींच दिया। अब देखिए सी से शब्द की शुरुआत सी से हो रही है, तो जहां से शुरुआत होती है वहां से नंबर डाल देते हैं। एक से नंबर डालने की शुरुआत करेंगे। देखिए एक से नंबर डालने की शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए एक से नंबर डालने की शुरुआत करेंगे और जहां तक अक्षर होंगे वहां तक नंबर डाल देंगे। तो एक से नंबर डालने की शुरुआत करा और 12 तक नंबर डाल दिया। अब देखिए जिस अक्षर से बदल रहा है उस अक्षर के उस अंक के नीचे उसी अंक को लिख देंगे। देखिए कह रहा है यदि पहले अक्षर को 12वें अक्षर से, पहले अक्षर को किससे बदलना है 12वें से, तो पहले अक्षर के नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर देखिए दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से बदलना है। दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर देखिए आगे तीसरे अक्षर को 11वें अक्षर से। देखिए तीसरे को किससे बदलना है 11वें से, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर कह रहा है चौथे अक्षर को 9वें अक्षर से, तो देखिए 4 के नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर कह रहा है पांचवें अक्षर को 10वें से, पांचवें अक्षर को किससे बदल रहा है 10वें से। फिर देखिए छठवें अक्षर को 7वें से, छठवें अक्षर को 7वें से बदल रहा है, तो 6 के नीचे क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए छठवें अक्षर को 7वें अक्षर से बदला है, 6 को 7 से बदला है, 6 को 7 से बदला है, तो 7 किससे बदल जाएगा बोलिए 6 से बदल जाएगा। अगर 6 7 से बदला है तो 7 किससे बदल जाएगा 6 से बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से बदला है, तो 8वां अक्षर किससे बदल जाएगा दूसरे से बदल जाएगा, दूसरे अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए चौथे अक्षर को 9वें अक्षर से बदला है, चौथे अक्षर को 9वें अक्षर से बदला है, तो 9वां अक्षर किससे बदल जाएगा चौथे अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए आपका पांचवें अक्षर को 10वें अक्षर से बदला है, पांचवें अक्षर को 10वें अक्षर से बदला है। यहाँ पर पांचवें अक्षर को 10वें अक्षर से बदला है, तो 10वां अक्षर 5वें अक्षर से बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरे अक्षर को 11वें अक्षर से बदला है, तीसरे अक्षर को 11 से बदला है, तो 11वां अक्षर किससे बदल जाएगा तीसरे अक्षर से बदल जाएगा। और सब प्रारंभ में देखिए शुरुआत में पहले अक्षर को 12वें अक्षर से बदला है, पहले अक्षर को 12वें अक्षर से बदला है, तो 12वां अक्षर किससे बदल जाएगा पहले अक्षर से बदल जाएगा। तो देखिए सभी अक्षर क्या हो गए बदल गए। इसी प्रकार से हमें इस प्रकार से सबसे पहले लिख लेना है। तो हमने लिख लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, बदल दिया जाए तो बाएं से 10वें, बाएं माने लेफ्ट, लेफ्ट से 10वें, इधर लिख लेता हूं मैं लेफ्ट से 10वें, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कि दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए मैंने ये लिख लिया। अब कह रहा है तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। हम गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समय बचाना है। एग्जाम में टाइम का जो है बहुत ही महत्व है, समय बचाना है हमें। तो शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, जो मैंने आपको लेफ्ट राइट में पढ़ाया है, जो ट्रिक मैंने आपको लेफ्ट राइट में पढ़ाई है, दाएं बाएं वाले नियम में पढ़ाई है, तो उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए
सबसे पहले मैं ट्रिक से बताता हूँ, लेफ्ट राइट वाले नियम से बताता हूँ, उसके बाद हम गिन के भी करेंगे, गिन के भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। पहले ट्रिक देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट जब पढ़ाया था, यदि सेम डायरेक्शन होने पर, देखिए सेम डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करते हैं और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो माइनस हो जाएगा 10 में 8 जाएगा, क्या बचेगा बोलिए 2 बचेगा, और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकंड और जो बचा उसको उतार लेंगे तो राइट से क्या हो जाएगा 3। फिर देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और हमेशा पहली स्थिति को लेंगे तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो लेफ्ट से जो 5 होगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 5 गिनना है। अब देखिए अक्षर को नहीं गिनते, अक्षर को नहीं गिनते कि आप सी से गिनने लगे 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, तो आपको ये मतलब नहीं कि आप सी से गिनने लगेंगे, हमें कहां से गिनना है, बदलने के बाद, जो हमने नियम लगाया है जिस प्रकार से अक्षरों को बदला है उसके बाद गिनेंगे, बदलने के बाद गिनेंगे। तो लेफ्ट से 5 गिनना है, ये लेफ्ट एंड होता है, तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट 5 में क्या मिला 10 मिला। अब बताइए 10 किसका मान है, 10 किसका मान है, देखिए 10 किसका मान है, आई का मान है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये नहीं कि लेफ्ट से 5 आया है, लेफ्ट से 5 आया है तो आप अक्षर को गिनने लगे 1 2 3 4 5 और आंसर दे दे एन, बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान लीजिएगा, यहीं पे गलती होती है। लेफ्ट से 5 तो बदलने के बाद गिना जाएगा 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 जब गिना तो क्या मिला 10 मिला। 10 किसका मान है बताइए, 10 किसका मान है, देखिए आई का मान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हो गई हमारी ट्रिक, ये ट्रिक मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट चैप्टर जब पढ़ाया है तो उसमें बताया है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट चैप्टर को देख लें और आपको ये पूरी ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए मैं आपको गिन के भी बताता हूं, गिन के भी बताता हूं। देखिए कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, तो यहां से शब्द से नहीं गिनेंगे, अक्षरों से नहीं गिनेंगे, फिर से बता रहा हूं अक्षरों से नहीं गिनना है, कहां से गिनना है, चेंज करने के बाद, जो हमने बदलाव किए हैं उसके बाद गिनना है। तो देखिए बाएं से 10वें, अब बायां, बायां क्या होता है, ये एंड होता है बायां, तो बाएं से 10वां गिनना है। तो देखिए बाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मिला, बाएं से 10वां क्या है 5 है, बाएं से 10वां हो गया। फिर बाएं 8, अब देखिए फिर बाईं ओर जाना है, तो बाएं ओर किधर है, बायां ओर इधर है, तो बाएं देखिए जाएंगे फिर से बाएं 8, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिला, बाएं बाएं 8 गए तो 8 मिला। फिर कह रहा है अक्षर के दाहिने तीसरा, दाएं जाना है तीसरा, तो 1 2 3 दाहिने जाएंगे, दायां जिधर मेरा दायां उधर इसका भी दायां, तो 1 2 3 क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो दाएं तीसरे जाने पे क्या मिला 10 मिला। अब 10 किसका मान है बताइए, आई का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। गिन के भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, देखिए ट्रिक से भी कर सकते हैं, गिन के भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन की समरी बता देता हूं कैसे करना है। जो शब्द दिया है उस शब्द को लिख लीजिए, 1 से लेकर के नंबर डाल लीजिए, जिस अक्षर से जिस अक्षर को बदल रहा है बदल दीजिए, फिर या तो ट्रिक लगा देना लेफ्ट राइट वाली, या तो ट्रिक लगा देना या तो गिन के कर लेना। और जब भी गिनेंगे तो अक्षर से नहीं गिनेंगे कि जो अक्षर दे रहा है वहीं से आप गिन लेंगे, चेंजेस करने के बाद, बदलाव करने के बाद जो संख्याएं नीचे आई हैं उनसे गिना जाता है, और जिस अक्षर का मान होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पोजीशन इंटरचेंज का अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में पोजीशन इंटरचेंज से क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे बताता हूं मैं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पोजीशन इंटरचेंज का, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देखिए शब्द दे रहा है इन्वेस्टिगेशन, शब्द को लिख लेता हूं मैं, दिया गया शब्द है इन्वेस्टिगेशन, लिख लेता हूं इन्वेस्टिगेशन को, इन्वेस्टिगेशन। दिया गया जो शब्द था उसको लिख लिया, इन्वेस्टिगेशन को लिख लिया। अब देखिए लाइन खींच लेंगे, तो ऐसे लाइन खींच देता हूं मैं,
लाइन खींच लिया। देखिए अब क्या करना है, 1 से लेकर के 1 से स्टार्ट करके नंबर डालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो देखिए 1 से स्टार्ट करके हमने नंबर डाल दिया, 13 तक नंबर गया, 13 तक नंबर डाल दिया। अब देखिए अब जिस अक्षर को बदल रहा है तो बदल देंगे। किस अक्षर से बताइए, किस अक्षर को बदल रहा है? कह रहा है यदि पहले अक्षर को 8वें से, पहले अक्षर को किससे बदल रहा है? 8वें से बदल रहा है तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 लिख दिया। दूसरे अक्षर को 7वें से, दूसरे को किससे बदल रहा है? 7वें से, तो 2 के नीचे 7 आ जाएगा। तीसरे अक्षर को 13वें से, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा? तीसरे अक्षर किससे बदल रहा है? 13 से, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। फिर देखिए चौथे अक्षर को 11वें से, चौथे अक्षर को किससे बदल रहा है? 11वें से, तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। चौथे अक्षर को 11वें अक्षर से बदल दिया। आगे क्या कह रहा है? 5वें अक्षर को 12वें से, 5वें अक्षर को 12वें अक्षर से, तो 5 के नीचे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर देखिए आगे, देखिए 5वें अक्षर को 12वें अक्षर से बदला है। फिर देखिए आगे कह रहा है और छठवें अक्षर को 9वें से, छठवें अक्षर को किससे बदल रहा है? 9वें अक्षर से बदल रहा है। छठवें अक्षर को 9वें से बदल रहा है तो 6 के नीचे क्या हो गया? 9 हो गया। छठवें अक्षर को 9वें अक्षर से बदल दिया जाए, फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो बदलने के बाद देखिए कह रहा है, अभी देखिए इतने अक्षरों को बदला है, आगे बदलते हैं। देखिए अब देखिए पहले अक्षर को 8वें अक्षर से बदला है तो 8वां अक्षर किससे बदल जाएगा? पहले अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए छठवें अक्षर को 9वें अक्षर से बदला है, छठवें अक्षर को 9वें अक्षर से बदला है तो 9वां अक्षर किससे बदल जाएगा? छठवें अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए 10वें अक्षर आ गया, आगे 10वां अक्षर आ गया। 10वें अक्षर को तो किसी से बदला नहीं है, 10वें अक्षर को किसी से नहीं बदला है। आगे देखिए यहां पर देखिए दूसरे अक्षर को 7वें अक्षर से बदला है, दूसरे अक्षर को 7वें अक्षर से बदला है तो 7वां अक्षर किससे बदल जाएगा? दूसरे अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए 10वें अक्षर को किसी से नहीं बदला है। आगे देखिए 11वें अक्षर के बारे में देखें, चौथे अक्षर को 11वें अक्षर से बदला है तो 11वां अक्षर किससे बदल जाएगा? चौथे अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए आगे देखिए 12वें अक्षर को किससे बदला है? आपका 5वें अक्षर को 12वें अक्षर से बदला है तो 12वां अक्षर किससे बदल जाएगा? 5वें अक्षर से बदल जाएगा। फिर देखिए तीसरे अक्षर को 13वें अक्षर से बदला है तो 13वां अक्षर किससे बदल जाएगा? तीसरे अक्षर से बदल जाएगा। और 10वें अक्षर को किसी भी अक्षर से नहीं बदला था तो 10वां अक्षर किसी से भी नहीं बदलेगा, 10वां अक्षर अपने स्थान पे ही रहेगा। 10 के नीचे क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। देखिए सभी अक्षर बदल गए। इसके बाद क्या कह रहा है? बदल दिया जाए, फिर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। बदलने के बाद कह रहा है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम का मतलब है पीछे से लिख देना। तो देखिए सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। थोड़ी सी लाइन बड़ी कर लेते हैं। उल्टे क्रम में लिखना है। देखिए कह रहा है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम में लिखना है मतलब पीछे से लिखना है। तो पीछे से आएगा 3 से उठा के रखेंगे, 3 फिर 5 फिर 4 फिर 10, तो ऐसे उठाइए। देखिए पीछे से लिखते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा? पीछे से आएगा 5, फिर 4 आ जाएगा, फिर देखिए 10 आ जाएगा, फिर देखिए आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर आपका 11 आ जाएगा, फिर आपका 13 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखिए कह रहा है उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो उल्टे क्रम में लिख दिया मैंने। उल्टे क्रम का मतलब है पीछे से उठा के रख देना। तो देखिए पीछे से उठा के रख दिया, पहले 3 फिर 5 फिर 4 फिर 10 फिर 6 फिर 1। इस प्रकार से मैंने जो कह रहा है वो पूरा कर दिया, वो पूरा काम कर दिया। आगे देखिए अब यहां की बात कह रहा है इतना काम करने के बाद उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। इसके बाद कह रहा है तो दाहिने से, तो दाहिने से, तो राइट से, तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? के बाएं अर्थात लेफ्ट सेकंड के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ट्रिक से भी लगा सकते हैं, गिन के भी लगा सकते हैं। ट्रिक से भी बताता हूं, गिन से भी बताता हूं, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको सहूलियत हो, उसी वाले नियम से आप लगाएंगे। चाहे गिन के लगाइए, चाहे आप ट्रिक से लगाइए। ट्रिक से लगाएंगे तो जल्दी होगा। चलिए ट्रिक से लगाते हैं। पहले देखिए सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज होता है, मैंने आपको बताया है। सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन, देखिए राइट है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस साइन का यूज होगा।
10 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, पहली स्थिति में क्या है राइट है, तो राइट आ जाएगा और इसको जस का तस उतार लेंगे, लेफ्ट से 2। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज होगा, राइट लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन का यूज होगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और पहली स्थिति को लेंगे तो क्या हो जाएगा राइट से 4 हो जाएगा, राइट से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए राइट से 4 आया, फिर से देखिए अक्षर से नहीं गिनना है, ये आपका लेफ्ट इंड होता है और ये आपका राइट इंड होता है, तो आपको राइट से अर्थात एन से गिनना नहीं शुरू कर देना है कि 1 2 3 4 आप ऐसे गिनने लगे, बिल्कुल नहीं। ये जो हमने जो चेंजेस किए हैं, चेंजेस करने के बाद गिनेंगे। देखिए तो यहां से गिनना शुरू करूंगा राइट से, अर्थात 8 से गिनना शुरू करूंगा, तो देखिए 1 2 3 4, राइट से जब हम 4 गिने तो क्या आया 11 आया, राइट से 4 जब हम गिने तो क्या आया 11 आया। और बताइए 11 किसका मान है, 11 किसका मान है बताइए, देखिए 11 किसका मान है आई का मान है, तो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। राइट से जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। राइट से जब हम 4 गिने, राइट से 4 गिने तो 1 2 3 4 11 मिला, और 11 किसका मान है आई का, तो हमारा आंसर क्या हो गया आई। ये हो गई आपकी ट्रिक। अब कॉन्सेप्ट बताता हूं गिन के कैसे लगाएंगे। देखिए अब देखिए राइट से 10वां अक्षर चाहिए था, तो राइट अर्थात दायां, इधर से गिनेंगे राइट से दाएं से, दाएं से देखिए 10वां अक्षर गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में क्या मिला 10 मिला, राइट से 10 गए तो 10 मिला। अब देखिए फिर से हमें राइट 8 जाना है, तो फिर से राइट जाएंगे, दाएं जाएंगे तो राइट 8 जाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट 8 गए तो क्या मिला 7 मिला। फिर लेफ्ट 2 जाएंगे, तो लेफ्ट किधर होगा, जिधर मेरा लेफ्ट होता है उधर ही लेफ्ट होगा, तो 1 और 2, तो देखिए 2 गए तो क्या मिला 11, और 11 किसका मान है, देखिए आई का मान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। देखिए मैंने आपको दोनों नियम से बता दिया है, दोनों नियम से जितने भी प्रकार से दोनों नियम से 2 नियम से क्वेश्चन लगता था, दोनों ही नियम से बता दिया है। जो नियम आपको अच्छा लगा हो, जो नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, उससे क्वेश्चन को लगाइएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, और आपका पोजीशन इंटरचेंज समाप्त हो गया है। पोजीशन इंटरचेंज के बाद हम अगला पढ़ेंगे, तो इसको नोट करिए। तो देखिए हमने पोजीशन इंटरचेंज पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है मीनिंगफुल वर्ड्स। तो देखिए मीनिंगफुल वर्ड्स का पहला क्वेश्चन दे रहा है शब्द कॉन्ट्रैक्ट में पहले दूसरे चौथे पांचवें और छठवें अक्षर से ए से प्रारंभ करते हुए यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसका मध्य का अक्षर क्या होगा, तो उसके मध्य का अक्षर क्या होगा ये बताना है। अब देखिए शब्द कॉन्ट्रैक्ट से कह रहा है पहले दूसरे चौथे पांचवें और छठवें अक्षर से, तो शब्द कॉन्ट्रैक्ट का पहला दूसरा चौथा पांचवा और छठवां अक्षर ले लेते हैं, तो शब्द हमें मिला पहला दूसरा चौथा पांचवा और छठवां अक्षर ले लिया, तो COTRA ये शब्द हमें, ये अक्षर हमें मिले। अब कह रहा है छठवें अक्षर से ए से प्रारंभ करते हुए, ए से स्टार्टिंग करते हुए अर्थात ए से शुरुआत करते हुए यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसका मध्य का अक्षर क्या होगा। ए से प्रारंभ करते हुए इन अक्षरों के माध्यम से COTRA, इन अक्षरों के माध्यम से ए से प्रारंभ करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और उसके मध्य का अक्षर पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा शब्द बन सकता है ए से प्रारंभ करते हुए, ACTOR, देखिए ACTOR एक्टर, एक्टर शब्द बनेगा ए से प्रारंभ करते हुए इन अक्षरों को लेकर एक्टर शब्द बनेगा, एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा एक्टर, और उसके मध्य का अक्षर क्या होगा, बीच का अक्षर क्या होगा टी होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कॉन्ट्रैक्ट शब्द दे रहा था, कॉन्ट्रैक्ट शब्द में पहले दूसरे चौथे और पांचवें और छठवें अक्षर को लेकर ए से आरंभ करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना था, तो हमने अर्थपूर्ण शब्द बनाया, क्या मिला ए से प्रारंभ करते हुए अर्थपूर्ण शब्द बना एक्टर, और उसके मध्य का अक्षर क्या है टी है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो आ रहा है टी, एक्टर के मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इसके बाद मीनिंगफुल वर्ड का अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका मीनिंगफुल वर्ड्स पे आधारित अगला क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है शब्द रिक्वेशन में दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें
तथा छठवें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसका अंत से दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सके तो आंसर x दीजिए, और यदि कोई शब्द ना बनाया जा सके तो आंसर y दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन शब्द से कह रहा है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें अक्षर को लेना है। तो देखिए रिक्वेश्चन से दूसरे, दूसरा अक्षर क्या है ई है, तीसरा अक्षर क्या है क्यू है, चौथा अक्षर क्या है यू है। आगे देखिए पांचवा अक्षर क्या है आई है, तो आई ले लेंगे। आगे कह रहा है और आठवें, तो आठवां अक्षर लेना है, तो आठवां अक्षर क्या है आपका, आठवां अक्षर आपका टी है, तो टी ले लेंगे। तो देखिए ये अक्षर हमने ले लिए, ये अक्षर हमें मिले। अब इन अक्षरों की मदद से, इन अक्षरों की सहायता से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो उसका अंत से दूसरा अक्षर पूछ रहा है। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सके तो आंसर यक्स देना है, और यदि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द ना बने तो आंसर वाई देना है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है क्या। तो देखिए अगर हम देखें कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो इसमें कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। देखिए एक बनेगा आपका QUITE, क्विट बनेगा। एक शब्द बनेगा आपका क्विट, और दूसरा शब्द जो बनेगा, एक और शब्द बनेगा, इसमें एक और शब्द बनेगा, कौन सा, एक शब्द आपका बनेगा QUIET, क्वाइट बनेगा। एक शब्द बनेगा आपका क्विट और एक शब्द बनेगा आपका क्वाइट, तो दो शब्द आपके बनेंगे। अब देखिए एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। कहा है क्वेश्चन में यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सके तो आंसर x दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x क्यों, क्योंकि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में दो अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं इसलिए आंसर x देंगे। अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता तो उसका अंत से दूसरा अक्षर बता देते, अंत से जो दूसरा अक्षर होता वो हमारा आंसर होता, और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द ना बनता तो आंसर क्या हो जाता, वाई हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे मैं बताता हूं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमने मीनिंगफुल वर्ड्स को भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। तो मिसलेनियस दे रहा है और मिसलेनियस पे आधारित क्वेश्चन दिया है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को यदि शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। अर्थात पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, और फिर चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा। तो देखिए सभी शब्दों में पहला अक्षर क्या है, जी है, तो पहले अक्षर के आधार पे पता नहीं चलेगा। फिर देखिए दूसरा अक्षर सभी में ए है तो इसके दूसरे अक्षर के आधार पे भी पता नहीं चलेगा। सभी शब्दों में जो तीसरा अक्षर है वो क्या है, आर है, तो तीसरे अक्षर के आधार पे भी पता नहीं चलेगा। लेकिन चौथा अक्षर देखिए सभी शब्दों में चौथा अक्षर भिन्न भिन्न है। तो बताइए चौथे अक्षर में जो चौथा अक्षर दिया है एन दिया है, इसमें डी दिया है, फिर तीसरे नंबर वाले में एम दिया है, फिर एल दिया है। तो बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा कि डी होगा, डी आएगा कि एम आएगा कि एल आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो सबसे पहला अक्षर आता है, मतलब इन सभी चारों अक्षरों में जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो शब्दकोश में जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा, आपका गार्डन होगा, दूसरे नंबर वाला होगा, तो दूसरा वाला पहले आ जाएगा। फिर देखिए डी के बाद इन तीनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर आता है, एन आता है कि एम आता है कि एल आता है, तो एल आता है आपका, तो आपका दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर देखिए एल के बाद क्या आता है, एम आएगा कि एन आता है, बताइए एम आता है, तो जो आपका एल के बाद अर्थात गार्डलैंड के बाद जो अगला शब्द होगा वो क्या होगा, गारमेंट होगा, तीसरे नंबर वाला होगा, तो तीसरे नंबर वाला आ जाएगा। फिर देखिए आपका दूसरा, चौथा और तीसरा आ चुका है, तो अब कौन सा बचा, आपका पहला बचा, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, पहला। तो ये जो ऑप्शन होगा इस आधार पे जो ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। तो कौन सा ऑप्शन है,
बताइए, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला दे रहा है, यही ऑप्शन बनेगा। इसी आधार पे शब्दकोश के अनुसार जो शब्द सही क्रम से होंगे वो क्या होंगे, आपका पहले दूसरे नंबर वाला होगा, फिर चौथे नंबर वाला होगा, फिर तीसरे नंबर वाला और फिर पहले नंबर वाला। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिसलेनियस पे इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो आपका ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो देखिए आज का जो सेशन था वो समाप्त हो गया है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने 3 चीजों को, आपका पोजीशन, इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स और मिसलेनियस, इन तीनों चीजों को कवर किया है। आज के लिए इतना ही, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।